सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोग लेके आए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 में आप पढ़े हैं। उसी को मैं एज अ हल्का सा क्विकली एज अ रिविजन कराऊंगा। जैसे आप पढ़े होंगे डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है ये बताऊंगा मैं आपके पास, और साथ साथ मैं इनमें रिलेशन एंड मैं इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में बात करोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में होता क्या है, एंड अगर कोई भी लाइन स्पेस में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे तब के लिए क्या होगा, एंड अगर दो पॉइंट से पास किया तो उनका जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा इन स्पेस में, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। एज ए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग बनाइएगा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? आप हेडिंग बनाइएगा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। आज दो इस पहले इसको हम समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो मैं बात किया डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। एज ए डायरेक्शन रेशियो आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है, एज ए वेक्टर जो एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, जैसे मान लो अगर मैं पकड़ लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के पकड़ लिया। अब यह एक वेक्टर है जो कि एक्स पर कहाँ कट कर रहा है, एक्स पर कट कर रहा है, वाई पर जो वाई कट कर रहा है, जेड पर कट कर रहा है। तो एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, एक्सिस पर जहां जहां इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते बेटा, एज ए डायरेक्शन रेशियो। तो मैं आपको फिगर रिगार्डिंग आपको समझाऊंगा कि हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो मैं आपके पास एक 3D फिगर बनाता हूँ और साथ साथ मैं इनका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आपको निकाल दिया। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से एज ए 3D फिगर दिस विल y, दिस इज x, दिस इज z। और मान लेता हूँ यहाँ से कि हमारे पास पर्टिकुलर कहीं भी एक पॉइंट है, एज ए पॉइंट ऑफ मतलब p, एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ x y z में पकड़ लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसे पढ़ अब दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एज ए ओरिजिन्स। मैं इनको एज ए अटैच कर लेता हूँ, दिस इज द ओरिजिन से। ठीक है, मैं ओरिजिन से इनको अटैच कर लिया। ओरिजिन से जब ये अटैच हो गया, मैं मानता हूँ एज ए डिस्टेंस ऑफ r। मतलब क्या होगा, डिस्टेंस आपका क्या होगा, डिस्टेंस r होगा, स्मॉल r। मैं बोलता हूँ यहाँ से दिस इज डिस्टेंस इज स्मॉल r ये। एंड अब मान लो यह एक लाइन बन गया। यह लाइन क्या करेगा, एक्सिस को कुछ एंगल बनाएगा, इसमें डिनोट होता है एज ए अल्फा। क्या बोले मैंने, अल्फा एंगल नाम दे दिया। एंड वाई से भी कुछ बनाएगा, ऐसे देता हूँ दिस इज द बीटा एंड जेड से बनाया, इसमें दे दिया एज ए गामा। ठीक है, मैंने ये गामा आपको गामा बोल दिया। तो मैंने यह नाम दे दिया। एंड आप ध्यान समझिएगा कि x के साथ जो एंगल बना रहा है उसे मैंने अल्फा दिया हूँ, y के साथ जो एंगल बना रहा है उसे मैंने दिया हूँ नाम बीटा, एंड जो z साथ बना रहा है उसे नाम दे दिया मैंने गामा। मैंने ये बना दिया यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, यह जो x y z है इसी को हम बोलते हैं क्या है, डायरेक्शन रेशियो। x y और z क्या होगा, एज ए डायरेक्शन रेशियो। या अगर मैं यह जो पॉइंट ऑफ P है इसी में अगर मैं लिखना चाहूँ इन द फॉर्म पोजिशन वेक्टर, तो अगर मैं बात किया एज ए पोजिशन वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर, दिस इज द ओपी वेक्टर एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर, या इसी में लिख करता हूँ क्या, स्मॉल वेक्टर आर से क्या बनेगा यहाँ से, क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ये आपका बन गया यहाँ से। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो अगर मैं इसका एज ए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड एज अ वेक्टर आर का मैं इसे डिनोट करता हूं क्या, इसमें स्मॉल आर से। ये क्या होगा, रूट में क्या पड़ता है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो जब मैं आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर पढ़ा क्या एज ए एक्स है, एक्स का स्क्वायर किया एज ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का पढ़ा तो क्या वाई स्क्वायर, और के पढ़ा तो क्या होगा जेड स्क्वायर, ये बन गया। अगर मैं स्क्वायर में मोशन क्या मिलेगा, या स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, दिस इसका उदाहरण है। ठीक है, एज ए डिस्टेंस है ये क्या, इस पॉइंट से एज अ पॉइंट ऑफ P एज अ रेफरेंस पॉइंट एज अ ओरिजिन से डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। ये तरह यहाँ से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहां से हम पता करना इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब मैं बात करें डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियो होगा आपके पास कि एक्सिस पर जहां जहां इंटरसेप्ट है, एक्सिस पर जो एक्सिस पर जहां जहां इंटरसेप्ट किया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, एज ए डायरेक्शन रेशियो। तो एक्सिस पर कहां कट किया है, एक्सिस पर आपका कट किया है, एक्स पर कट किया है एज एक्स, और वाई पर एज वाई, जेड पर जेड। ठीक है, कभी भी होता है कोई वेक्टर दे देगा, उससे बोलेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्या बोलेंगे, जो आई के साथ इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स के साथ जो इंटरसेप्ट है उसे बोलेंगे यहाँ से, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे उसको, एंड जेड इंटरसेप्ट को, उनका क्या है एज अ ट्रिपलेट जब बनाएंगे उससे क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। अब मैं 12 डायरेक्शन क्वेश्चन, ये क्या होगा, तो अगर मैं एक काम कर रहा हूं यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा ऑन द एक्स एक्सिस, तो कहीं पॉइंट एम पर जाएगा। क्लियर है, जब एम पर जाएगा, अब जानते हो कि अगर एक्स एक्सिस से बात किया, अगर एक्स एक्सिस से बात किया तो वाई एंड जेड विल बी 0। यहां से क्या मिलेगा, दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स 0 0। क्लियर है। अब देखिए यहां से एक ट्रायंगल बनाया, यहां से एज ए ट्रायंगल, एज ए ट्रायंगल बनाया है, तो अगर मैं देखना चाहिए यहां से, देखिए यहां से जो ट्रायंगल अगर कैसा ट्रायंगल है, मैं आपके पास अगर बगल में खड़ी बता दूं यहां से, दिस पॉइंट एंड दिस नाम इज पी, दिस नेम इज एम, दिस नेम इज ओ, एंड दिस एंगल विल बी द अल्फा, दिस वैल्यू इज एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ x 0 0 है, मतलब यह डिस्टेंस कितना रहा होगा, x रहा होगा, एज डिस्टेंस ऑफ x, एंड डिस्टेंस ऑफ r, इसमें r बोला इसमें। अब देखिए हम पता है क्या है, दिस इज द एंगल, एंगल से क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने का, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस विल बी द हाइपोटेनस, एंड दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द बेस। तो पता क्या है, अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ हमको पता क्या है, दिस विल बी द हाइपोटेनस एंड बेस। क्या पता है बेटा, हाइपोटेनस एंड बेस। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइपोटेनस और बेस में किसका रेशन आ जाए, आप बोलेंगे का से या तो सेक का, तो बोलेंगे यहां से इन ट्रायंगल, यहां लिखेंगे लास्ट में इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल ओ एम पी में, तो बात करें जब मैं यूज किया है जब कास अल्फा, क्योंकि एंगल विल बी द अल्फा, एंगल विल बी द अल्फा एंगल बना रहा है, जब अल्फा एंगल बना रहे हैं यहां से, तो अगर मैं बात की यहां से, अब आगे देखिए, कास अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन, दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, द बेस इज OM is the base, OM is the base, and hypotenuse is the OP is the hypotenuse, OP is the hypotenuse, and बात के यहां से cos alpha as a OM will be the x and OP will be the, इसमें डिनोट किया हूं, इसमें r से डिनोट किया हूं। सो एवरीवन आप देख सकते हैं यहां से कि हमारे पास एज r का वैल्यू यहां निकालें आप लोग, तो मिलेगा यहां से cos alpha इक्वल टू x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका निकल गया। ठीक है, कास अल्फा, दिस विल बी द कास अल्फा। क्लियर है, ये आपका कास अल्फा निकला। अगर मैं ऐसे ही बात किया, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा ऑन द वाई एक्सिस, जब मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। जब मैं वाई ड्रा किया मैं बोलता हूं सिमिलरली अगर मैं वाई ड्रा करूंगा क्या होगा, दिस क्रिएट दिस एंगल विल बी द बीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर, जो मैं साइड ड्रा कर देखो एज ए इमेजिंग। ठीक है, दिस विल एज अ परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेनस। फिर क्या करेंगे इसमें दिस वैल्यू इज y हो जाएगा, तो y होगा तो समझ क्या आएगा cos बीटा, समझिएगा cos बीटा इक्वल टू बस सेम एज अ y अपॉन आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकल जाएगा। एंड अब पास अगर मैं ऐसे जेड में जाऊंगा तो कास गामा जो कास गामा निकलेगा आपके पास जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या निकलेगा आपका ये। और इसी का हम साथ में डिनोट करते हैं LMN से डिनोट, किससे डिनोट बेटा एज LMN से डिनोट करेंगे। दिस बोलेंगे दिस इज, यही के आपके पास डायरेक्शन एज ए वाई, दिस या और या, तो बोलेंगे देन डायरेक्शन कोसाइन जो आपका देन
डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, जो डायरेक्शन कोसाइन आपको बनेगा यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एज इसको हम डिनोट करें एल, इसे डिनोट करें एन, इसे डिनोट करें एन से, तो आपका बनेगा एल इक्वल टू कास अल्फा, जो कैसा है यक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये हो गया। एंड एम क्या है, कास बीटा है, जो कि कैसा है वाई अपान रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है यह। एंड एन आपके पास कितना है, कास गामा है, जो कि जेड अपान रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हुआ। क्लियर किया बेटा। सो आपको डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया। आपका अगला टॉपिक है इनमें रिलेशन, ठीक बेटा। तो सो स्टूडेंट आपने डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन देख लिया था। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। आपसे पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन में कैसा रिलेशन होता है, आपसे पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट आप हेडिंग बनाइए रिलेशन बिटवीन, आप हेडिंग बनाइएगा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन में कैसा आपका रिलेशन होता है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सो स्टूडेंट हम लोग एज डायरेक्शन कोसाइन देख के आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगर मैं बात किया डायरेक्शन कोसाइन, जस्ट अभी मैं दिखा था एज ए डिनोट ऑफ एल एम एन, किस डिनोट करते हैं हम लोग, एल एम एन से डिनोट करते हैं, जो कि आपका एल इक्वल टू कास अल्फा एंड कास अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बोले एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी मैंने देखा देख के यहाँ से। आप अगर आपसे एग्जाम पूछा था पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है बेटा। एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, एल इक्वल टू कास अल्फा, जो कि आपके पास होता है एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है यहाँ से, एज ए डिनोट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं यहाँ से। एंड एम बोले थे आप, एम इक्वल टू क्या था, कास बीटा, जो कि क्या था वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, इक्वेशन नंबर 2। एंड एन था, एन क्या था, कास गामा था, जो कि जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर था, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर ये चीज। अब देखिए ध्यान से मैं करता क्या हूँ, अच्छा स्क्वायरिंग एंड एडिंग कहता हूँ, एज ए स्क्वायरिंग एंड एडिंग में क्या कहता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखिए यहाँ से क्या होता है यहाँ से। सो चलिए देखिए, सो स्टूडेंट आई विल द स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए क्या होगा यहाँ से, मैंने जब मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या बोला यहाँ से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग एडिंग क्या बनेगा, दिस वैल्यू विद जो मैं एज ए स्क्वायर तो बोले कास स्क्वायर, लास्ट में दूंगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स का रूट गायब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ऐसे करें तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जाएगा। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ, क्या करूँ मैं, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लिया तो कैसा बनेगा, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि यह बन जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू, एज एलसीएम लिया सबका एलसीएम से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एज सेम कैंसिल दिस इक्वल टू 1। आपके पास रेशा बन गया, यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ से कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इक्वेशन बन गई यह
चाहे ऐसे बोलिए आप ओ आर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे ही पूछ सकते हैं एज डिनोट ऑफ एलिमेंट। अब देखिए यहाँ से कभी कभी पूछता है जो सेकंड रिलेशन एज ए रिलेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ से पूछता है ना कि रिलेशन बताइए, रिलेशन एक और रिलेशन होता है या साइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके भी बारे में देखते हैं। यहाँ जो साइन फॉर्म में आपका रिलेशन बनेगा, तो अगर मैं ये जो था एज ए कास स्क्वायर था, तो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा, इसमें एज ए कन्वर्ट ऑफ साइन फॉर्म तो लिखता हूँ जो कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन, बोले क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ऐसा लिखा मैंने यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, मैं इन साइन को एक ट्रांसफर में बोलता हूँ विच इज इंप्लाई दैट क्या आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू एज ए गामा इक्वल टू, अब बनेगा यहाँ से दिस वैल्यू इज 1 1 1 एज ए 1 प्लस 1 इसको एज ए ट्रांसफर -1, तो ये बन जाए क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 एज ए 3 -1 एज ए 2। आपसे कभी कभी आपसे ये भी आपसे पूछ देता है, तो सो स्टूडेंट आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन अब बात करना है कहाँ एज ए स्पेस में, हमने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन मैंने देख लिया था यहाँ से। अब पढ़ने हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में कैसा क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो स्टूडेंट अब इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म दो फॉर्म पढ़ने हैं, कितना फॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ टू फॉर्म आपको पढ़ना है, एक होता है वेक्टर फॉर्म, एक होता है आपके पास क्या कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं सदिश समीकरण एंड कार्तीय समीकरण के नाम से आप बोलते हैं। तो सो एंड स्पेस की कहानी क्या होती है, एज ए स्पेस में अगर मैं गया जब मैं अगर स्पेस में गया तो स्टूडेंट स्पेस में जब मैं बात किया तो स्पेस में आपके पास एक पॉइंट क्या रहेगा, स्पेस में एक पॉइंट रहेगा और उनसे पड़ी हुई कोई लाइन पास, क्या होगा बेटा उसमें क्या करेगा स्पेस में एक पॉइंट दिया रहेगा और उनसे पड़ी हुई कोई लाइन पास करेगा एंड साथ साथ उसके पैरेलल को वेक्टर दिया, क्या दिया उसके पैरेलल को वेक्टर दिया जाएगा, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है फर्स्ट एंड सेकंड विल। सेकंड आपको जो पढ़ना है बेटा अब क्या पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जब पर्टिकुलर दो पॉइंट्स क्या होगा जब दो पॉइंट से पास करेगा तब के बारे में हमको पढ़ना है। तो सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा कि आपको एक पॉइंट दिया रहेगा एंड पैरेलल वेक्टर। तो हेडिंग बनाइए, पहले आप लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, और बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ स्पेस में एज ए फर्स्ट पॉइंट, एज ए पॉइंट ऑफ फर्स्ट बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन of line passing through given point and parallel vector and parallel vector, ठीक है अच्छा पैरेलल वेक्टर। जो यहाँ से जो हेडिंग में बनाया हूँ उसका मतलब क्या है, इसे हेडिंग क्या है कि आपके पास जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है एज ए बात ऑफ स्पेस में क्या होगा कि आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगा कहाँ से पर्टिकुलर एक पॉइंट से और पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा। इसका एज ए फिगर अगर मैं इसका फिगर बना दूं तो आपको क्वेश्चन समझ में क्या करना है, क्या कैसे क्या करना है। क्वेश्चन आपको क्या दिया रहेगा एज ए पॉइंट दिया रहेगा और पैरेलल वेक्टर को दिया रहेगा, बस आपको फॉर्म में रखना है। तो आपको मैं फॉर्मूला इरेज करवा रहा हूँ। तो अगर मैं बात की हाँ से देखिए ध्यान से, तो अगर मैं 3D फिगर बना लूँ देखिए ध्यान से, दिस विल y, दिस विल x, दिस विल z। अब वो क्या रहेगा कोई लाइन है, so this will be the line, this is line of L
लाइन ऑफ एल ये लाइन है। और इस लाइन मतलब ये लाइन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास मान लेता है पॉइंट ऑफ ए विल कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड z1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो पॉइंट ए पकड़ा या कोऑर्डिनेट पकड़ लिया यहाँ से या, और इनके पैरेलल इसी के पैरेलल वेक्टर बी दिस इज द पैरेलल मतलब दिस विल बी द पैरेलल ऑफ वेक्टर बी, दिस इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, उसे ये लाइन ये क्या होगा पैरेलल वेक्टर को गिवन रहेगा। जब ऐसा है आपसे बोलेगा तो बताइए इस लाइन इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन इक्वेशन क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट आई विल क्रिएट एज अ फार्मूला this will the zero vectors 0 as a reference point and attach of this point of a अटैच कर लिया मैंने यहाँ से। जब मैं अटैच किया इसका नाम लो दिस मैं अटैच किया दिस वेक्टर ए से मैंने अटैच कर लिया। क्लियर है ए। अब मैं करता क्या हूँ, अब मान लो पर्टिकुलर यहाँ जो मैं एक पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ पी लेट पॉइंट ऑफ पी एज अ विल कोऑर्डिनेट हियर द एक्स वाई एंड जेड में क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट। जो जब मैं इनको एज अ पोजीशन वेक्टर इनको जब मैं एज अटैच किया दिस इज द वेक्टर। क्लियर है। अब इस लाइन को एज अ क्रिएट यहां से देखिए ऐसा जब मैंने बात की यहां से मैंने देखिए बना रिलेशन एज अ फिगर में बनाया कि रिलेशन बनाया। अगर मैंने देखा यहां से रिलेशन या देखिए यहां से एज ए पी एम वेक्टर बी एज ए पैरेलल वेक्टर देखिए ना बोल सकते हैं यहाँ सिंस अगर मैं बात की यहाँ से सिंस कि हमने देखा यहाँ से देखिए यहाँ से जब मैंने देखा फिगर की साइड में सिंस बोल सकते हैं सिंस कि हमारे पास जो एपी वेक्टर क्या होगा एपी वेक्टर पैरेलल टू किसके बोल सकते हैं एपी वेक्टर चलिए पैरेलल टू वेक्टर बी। देन अगर देखो पैरेलल होता है या तो वो क्या होता है कोलिनियर दिस इज द कंडीशन ऑफ लैम्डा कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर दो वेक्टर जहां से मैं इधर गिनती आपको दिखा रहा हूं अगर मान लो दो वेक्टर या कोलिनियर या पैरेलल बोल दे तो वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो दिस इज द पैरेलल बोल दे सिंस जैसा होगा देयरफॉर कैसा होगा देयरफॉर एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। क्लियर है, अगर लैम्डा वेक्टर बी एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बेटा। सो स्टूडेंट क्योंकि बी वेक्टर जब बी वेक्टर जब ऊपर मतलब कि बी वाले क्या होगा लैम्डा से मल्टीप्लाई जो बड़ा होगा उसमें क्या करना आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना समझ में यहाँ से। तो अगर मैं बात किया चलिए हम निकालते हैं दिस इज एपी। अगर बात के एपी क्या होगा दिस अगर मैं बात की एपी तो उसमें यहाँ से कि एपी वेक्टर निकालता तो एपी मैंने आपको बताया था कैसा निकालना बेटा तो आपको बताया था एपी कैसे निकालेंगे ओपी जो पीछे है फाइनल माइनस इनिशियल क्या करेंगे बेटा फाइनल माइनस इनिशियल करके हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्या होगा यार ओपी वेक्टर माइनस का ओए वेक्टर। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा ओपी वेक्टर यूनिट किससे स्मॉल आर वेक्टर से तो ये बनेगा एपी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर माइनस का अब ओ ए वेक्टर एज ओ ए वेक्टर मतलब ओ से लेके हुए जो ऐसा क्वेश्चन वेक्टर क्या होगा एज ए वेक्टर ए इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला हमको बेटा तो मैंने देखा यहां से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं मिला दो बोलते हैं यहां से सिंस द वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी बन गया यहां से। अब मैं वेक्टर को ट्रांसफर तो क्या मिलेगा ये मिलेगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू एक मिनट आपको ट्रांसफर करना है बेटा वेक्टर आर इक्वल टू ट्रांसफर किया प्लस हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी क्या होगा लैम्डा वेक्टर बी दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं क्या होगा एज अ वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ये क्या आपका वेक्टर फॉर्म होगा। क्लियर है। और आज से बोलते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसका कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे जनरेट होगा। अब मैं बना रहा है कार्टेशियन फॉर्म तो मैं कर क्या रहा हूं कि जो मैं अलग से बना रहा हूं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट करिए। चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन दिस इज द वेक्टर फॉर्म आते हैं कार्टेशियन अगर मैं फिगर यूज किया हूं तो आप हिंदी बनेगा कार्टेशियन फॉर्म क्या
कार्टेशियन फॉर्म। ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा एंड कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, फिर करते क्या हम। तो अगर मैं आपको बात में जो फिगर मैंने ऐड किया था, ऐसे फिगर मैं यूज कर दिया हूँ, अब फिगर को वहाँ लिख लीजिएगा। फिगर क्या था, अगर मैं बात करें वेक्टर आर में पॉइंट ऑफ पी हुआ कैसा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए मान लेता हूँ कि जो वेक्टर ए बनेगा समथिंग कैसा था, पॉइंट x1 y1 लिया था, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप था यहाँ से। एंड मैं वेक्टर बी लिख देता हूँ, वेक्टर बी मैं लिख देता हूँ एज अ a1 आई कैप a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, मैं ऐसा मान लेता हूँ। हमारे पास ऐसा मान लिया। अब मैं करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, बात करें कहाँ, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो मैं फॉर्म ऑफ वेक्टर में बात किया, वेक्टर फॉर्म यहाँ पड़ेगा, आप देखिए यहाँ से ये वेक्टर आर का वैल्यू क्या जानते हो, अरे फॉर्म पढ़े तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है यहाँ से। तो वेक्टर आर का वैल्यू यहाँ पड़ा यहाँ से, तो यहाँ मैं रखा यहाँ से, कितना बन गया यहाँ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया यहाँ से, इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू पड़ता है यहाँ से क्या, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये पड़ा यहाँ से, फिर प्लस एज ए लेमडा है, लेमडा फिर क्या उसके बाद एज ए वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है यहाँ पड़ा है, यहाँ से लिखिएगा क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 की कैप, क्लियर है। जब ये बन गया यहाँ से, अब मैं करता क्या हूँ, इनको मैं सिंपल करता हूँ, देखिए यहाँ से एज ए लैम्डा से मल्टीप्लाई, आई के साथ आई जोड़ता हूँ, जे के साथ जे जोड़ता हूँ, के साथ के, तो क्या बनेगा यहाँ से, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो कैसा बनेगा, जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x1 प्लस लैम्डा a1 आई कैप, सुनना बेटा, जब मल्टीप्लाई आई और आई साथ में जोड़ दिया, और प्लस y1 प्लस लैम्डा b1 हो जाएगा, जो कि जी के साथ होगा, जे कैप प्लस अगला क्या होगा यहाँ से, प्लस बोल सकते हैं यहाँ से, कितना बन गया यहाँ से, एज ए z1 प्लस लैम्डा c1 के कैप, ये बन गया यहाँ से। अब मैं इसे कर क्या रहा हूँ, एज ए मैं इसको इरेज करता हूँ, चलिए मैं एज ए इरेज किया, ठीक है, इरेज करता हूँ। तब देखो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ यहाँ से दिस फॉर्मेट, एंड दो वेक्टर एज इक्वल, दिस वेक्टर इज इक्वल, दिस वेक्टर इज इक्वल, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, एज इक्वल है। जब इक्वल है तो यहाँ पे क्या होते हैं, एज ए कंपोनेंट, दोनों क्या है, कंपोनेंट एज इक्वल। तो वो चुका यहाँ से जो कंपोनेंट होगा यहाँ से क्या, देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ से, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a1 मिलेगा, एंड y इक्वल टू x1 प्लस y इक्वल टू y1 एज ए y1 प्लस लैम्डा b1 मिलेगा, एंड जो z मिलेगा z1 प्लस लैम्डा c1 मिलेगा। देखिए यहाँ से दिस इक्वल टू कोफिशिएंट दोनों साइड से टोटल लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात किया एज ए लैम्डा वैल्यू, लैम्डा वैल्यू एक्स को x1 में भेजिए तो क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a1 हो जाएगा, एंड y माइनस y1 लैम्डा v1 हो जाएगा, एंड z माइनस z1 लैम्डा c1 हो जाएगा। जब ये बना यहाँ से हमको लैम्डा निकाल दो, जब मैं लैम्डा निकाल रहा तो क्या बनेगा यहाँ से, बोल सकता हूँ कि x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू लैम्डा, एंड y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू लैम्डा, एंड z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा। अगर मैं तीनों को मिला तो क्या बनेगा यहाँ से, बनेगा x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या आपका कार्टेशियन फॉर्म हुआ। सो स्टूडेंट क्लियरिटी हो गया, आप नोट कर लीजिए यहाँ से।
सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ पॉइंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, सेकेंड हेडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given पॉइंट मतलब क्या होगा, कोई भी लाइन होगा जो कि 2 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करना है यहाँ से। सो तो पहले मैं आपको इसको फिगर बनाता हूँ। एज ए फिगर समझ लाएंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। मैं बात किया फिगर्स के रिगार्डिंग, तो मैं देखो फिगर बना रहा हूँ। फिगर ध्यान समझिएगा, फिगर समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व दिखेगा। तो मैं बोलता हूँ दिस इज वाई एक्स एंड जेड। मैं मान लेता हूँ पर्टिकुलर कहीं भी चाहे इधर चाहे कहीं भी पॉइंट पकड़ लो। मान लो पहले क्या समझो, एक लाइन है। ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए, दिस इज पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज बोलता हूँ x1 y1 एंड z1, एंड दिस कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ क्या होगा x2 y2 एंड z2 एंड z2। मान लो मैंने इस कोऑर्डिनेट पकड़ लिया, जो कि जब मैं इनको अटैच इन दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। जब मैं इनको अटैच किया कहाँ, जब मैं इनको अटैच किया कहाँ, ओरिजिन से अटैच किया, तो इसका नाम मैं देता हूँ एज ए वेक्टर ए। एंड जब मैं इसको अटैच किया, इसका नाम देता हूँ दिस इज द वेक्टर बी। ठीक है, और लाइन आपके पास ए लाइन है, दिस इज द पास, ऐसे पास कर। ठीक बेटा, अब मान लेता हूँ मैं कहीं भी एक पर्टिकुलर पॉइंट बीच में, पॉइंट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, दिस जो मैं इसको अटैच करता हूँ ओरिजिन से, दिस अटैच इज वेक्टर, मैं अटैच के लिए वेक्टर आ। तो मैंने देखा यहाँ से एज ए पासिंग थ्रू 2 वेक्टर। देखिए एक तो ए बी वेक्टर है, एक लाइन है एज ए बी वेक्टर, एक लाइन ए बी वेक्टर है और एक ए पी है। तो मैं देखा यहाँ से कि जो ए बी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर आर कोलिनियर, देखो दोनों एज ए वेक्टर, क्योंकि एक ही लाइन को, जब एक ही लाइन में कोई 2 वेक्टर होते हैं क्या होता है आपस में, कोलिनियर। तो मैंने ये बोलते हैं कोलिनियर। जब एक कोलिनियर मतलब कैसा कंडीशन होगा, देयरफॉर जो एक कोलिनियर, देयरफॉर ए बी मतलब बोल सकते हैं यहाँ से जो ए पी होगा एज ए पी इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर, है ना। ऐसा कुछ काम लेना पड़ेगा। जब मैंने ए लिया यहाँ से, अब ध्यान समझिएगा, इससे मैं बोलता हूँ एज ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोलता मैं, एज ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट बोला यहाँ से, अब ध्यान समझिएगा मैं करता क्या हूँ, अब मैं ए पी चाहिए और ए बी वेक्टर चाहिए। अब मैं ए बी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर को निकालता हूँ यहाँ से। चलिए देखिएगा यहाँ से क्या मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। मैंने बात किया दिस इज द एपी वेक्टर, जो एपी वेक्टर क्या होगा आपके पास, मैं निकालूंगा सिंस जो एपी वेक्टर एज ए एपी वेक्टर, तो क्या बोला था, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बेटा, एज ए फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल इज द पी वेक्टर, मतलब इसका रिप्रेजेंट पॉइंट ओपी वेक्टर माइनस का ओए वेक्टर। ठीक है, अब ओपी क्या है, ओपी देखो ओ और पी क्या, दिस इज डिनोटेड ऑफ वेक्टर आर, दिस डिनोट ऑफ वेक्टर आर, में डिनोट किया किससे, वेक्टर आर। एंड ओ एज ए ओ लिखा है एज ए ओ ए, दिस डिनोटेड बाय वेक्टर बी, इसको मैं क्या कह रहा हूं, वेक्टर सॉरी ए से एंड दिस इज वेक्टर ए। क्लियर है, इसे बोलता है इक्वेशन नंबर 2। ए तुम्हारा निकल गया, अब बचा है ए बी निकालना, तो निकालना यहां से। ऐसे बात किया ए बी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर है फिर वही कहानी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है, अब ओ बी कितना है, ओ से लेकर बी तक का मैं डिनोट किया किससे, बी वेक्टर से, दिस इंडिकेट ऑफ बी वेक्टर, बी से इंडिकेट किया हूं। एंड ओ ए वेक्टर इंडिकेट बाय वेक्टर ए, इज इंडिकेट बाय वेक्टर ए। इसे इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आते हैं पुटिंग द value AP vector and
एवी वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो वहां क्या, एंड सो स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पढ़ा है यहाँ से, तो एपी एज एपी वेक्टर दिस इज डिनोट एज इक्वेशन 2 है, क्या बनेगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू एज लेमडा और ए बी वेक्टर कहाँ निकाले बेटा, अरे यहाँ निकाले क्या वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ये निकल गया। हमको निकालना क्या है, वेक्टर आर निकालना है, तो क्या बोलेंगे यहाँ से वेक्टर आर, ए को ट्रांसफर करा दीजिए तो वेक्टर ए प्लस हो जाएगा एंड प्लस लैम्डा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म क्लियर बेटा। सो आपके पास ये क्या बनेगा फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, क्या कहते हैं एज ए कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग बनेगा क्या कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एंड बस वैल्यू करना है आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है वैल्यू। तो अगर मैं बात करें कार्टेशियन फॉर्म तो सो स्टूडेंट एज अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर आर कैसा है, दिस इज द वेक्टर आर। वेक्टर आर ये कंपोनेंट यहाँ है, जब कंपोनेंट यहाँ है इसे कन्वर्ट टू द पोजीशन वेक्टर, दिस इज क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होगा यहाँ से यहाँ से। एंड बात किया वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए कितना होगा, वेक्टर ए इसको जुड़ किया हूं एज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस को क्या है यहाँ से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, दिस इज वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी बात किया यहाँ से, जो वेक्टर बी है आपके पास कितना है, वेक्टर बी को मैं डिनोट किया इस पॉइंट को वेक्टर बी से मैं डिनोट किया हूँ, क्या बनेगा यहाँ से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये बन गया यहाँ से। जब ये बन गया आप इसको वैल्यू उठाइए कहाँ पुटअप करिए, किसमें, जो आपके पास वेक्टर फॉर्म था, इसका मतलब बोलते हैं यहाँ से देन वेक्टर फॉर्म, देन वेक्टर फॉर्म क्या था, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हम क्या इसका निकालना पड़ेगा हमको, सो स्टूडेंट चलिए निकालते हैं यहाँ से। तब एक काम करते हैं ना, पहले वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। सो अगर बात किया चलो लैम्डा के साथ वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए में निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा बेटा, आप देखेंगे यहाँ से एज ए इसको उठाइए घटाइए, तो मैं घटाऊंगा एज ए लैम्डा से मल्टीप्लाई, क्या पहले लैम्डा छोटा यहाँ से क्या आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 जो मैं एज साथ साथ में लैम्डा का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो लैम्डा इसको उठा घटाए यहाँ से, इसको उठाइए घटाइए यहाँ पर, तो देखो x2 माइनस x1 आई का मान लिया, क्या होगा आएगा यहाँ से x2 माइनस x1 आई कैप प्लस इसको उठा घटाएंगे क्या होगा यहाँ से लैम्डा, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा क्या आएगा y2 माइनस y1 जे कैप आएगा प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है वेक्टर ए में ऐड करना, तो आप निकालेंगे यहाँ से वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। अब इसको ले जाके वेक्टर वी वाले में ऐड कर दो, जब मैं ऐड करूँगा मैं आई साथ आई लेता हूँ, यहाँ से लिखते हैं यहाँ से, तो बनेगा यहाँ से x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 एज अ आई के, ध्यान समझिएगा इसको उठाया एज ए वेक्टर ही दिखिएगा, आई और आई का मतलब x1 और प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जी कैप प्लस प्लस जेड वाला हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 की कैप, ये बन गया। सो अब ये किसके इक्वल है एज अ वेक्टर आर के इक्वल, तो बोलते हैं वेक्टर आर क्या है देन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू पूरा यहाँ से क्या पूरा लिखिएगा पूरा वैल्यू, दिस वैल्यू इज बोलूंगा यहाँ से x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1
जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 ब्रैकेट क्लोज एज ए की कैप। अब दो वेक्टर एज ए इक्वल थे, फिर क्या कंपोनेंट एज ए इक्वल, मैं बोलूँ कि यहाँ यहाँ से बेटा, सो बोल सकते हैं यहाँ से कि x बराबर x1 प्लस लैम्डा वन लैम्डा सॉरी लैम्डा लैम्डा x2 माइनस x1 निकलेगा। फिर अगला क्या निकलेगा यहाँ से y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 निकलेगा। z क्या निकलेगा z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 निकलेगा। दोस्तों फिर क्या करते हैं यहाँ से लैम्डा निकाल लेते हैं। यहाँ से जब मैं अगर लैम्डा निकालें यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ विच इज इम्प्लाई दैट, तो ये आएगा x माइनस x1 अपॉन क्या आएगा x2 माइनस x1 और लैम्डा, समझ रहे हो। इस x1 को इधर प्लस था माइनस आएगा माइनस हो गया, जब मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो गया, ये निकल गया। यहाँ से ऐसे इसको निकालेंगे क्या आएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। एंड ऐसे इसको निकालेंगे क्या आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 एज अ लैम्डा। अगर मैं जो सारे लैम्डा इक्वल तो मैं तीनों मिला दूं यहाँ से, देन क्या हो जाएगा यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। यह जो फॉर्म हुआ दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। सो स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया, यहाँ से आप नोट कर लीजिए यहाँ से। एंड अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके पास इस लेक्चर में फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करना हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस आप बोलते हैं न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है जो मैं प्रूव कराऊंगा एंड सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको कभी कराऊंगा। सो चलिए।